Hello students of class 9, welcome to our online class and in this class we are going to discuss about the muscle tissue. इस क्लास में हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये मसल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है बिकॉज these tissues are responsible to make our skeleton, है ना, ये हमारे स्केलेटन को मेक करने में, बनाने में, हमारे स्केलेटन के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ बोन्स होते हैं उनको जोड़ने में, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, है ना, हमारे विल के अकॉर्डिंग उसको वर्क करने में या उसको ऑटोनोमिक फंक्शंस, यानी कि ये हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मूव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यह हर एक पार्ट को मूव करने में हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो कहता है कि दीज मसल टिश्यूज, है ना, ये है मसल टिश्यूज, दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग, थीन एंड फाइब्रस सेल्स। ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग, थीन एंड फाइब्रस सेल्स, यानी कि ये लॉन्ग, थीन एंड फाइब्रस सेल्स का बना हुआ होता है। फाइब्रस कहने का मतलब है कि फाइबर हम कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, है ना, फाइबर्स टू फैब्रिक्स, थीन, फाइन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स, दीज आर यूनिट ऑफ फैब्रिक्स। तो वहां पे हमने फैब्रिक्स की बात की थी, वो फैब्रिक्स था और यहां फैब्रिक्स नहीं है, दीज आर द लिविंग सेल्स। वो नॉन लिविंग थे और ये क्या है, लिविंग सेल्स है। बट ये फाइबरस मैनर में इसलिए हमने डिस्कस किया बिकॉज जब फाइबर्स आपस में ट्विस्ट होते हैं दे गॉट अ स्ट्रेंथ, so enough strength that it can join, it can hold, it can gain a sufficient strength to move different body parts, है ना। तो ये thin and elongated cells होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा, इसमें कुछ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द सेल, यानी यह टॉप से लेकर और बॉटम ऑफ द सेल तक रन करते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन्स जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो है इस सेल को भी, ये फाइब्रस प्रोटीन्स, वैसे तो सेल्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड होते ही हैं पैरेलल मैनर्स में या एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहते हैं ताकि उन्हें स्ट्रेंथ मिल सके, लेकिन इनके अंदर भी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं और इन्हीं फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें दो तरह के प्रोटीन कंसिस्टेड होते हैं जो कि इसके एक प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी हमारे मसल्स केवल एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली कॉन्ट्रैक्शन। केवल वह सिकुड़ सकते हैं, वह एक्सपैंड नहीं हो सकते, वह फैल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कहता है कि मायोफाइब्रिल्स इसमें होता है और ये दो तरह के प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे, तो इसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं इसे, और इसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एक्टिन और दूसरे को कहते हैं मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरह के प्रोटीन्स आपस में मिलकर इस मसल फाइबर को फॉर्म करते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स इन मायोफाइब्रिल्स में होते हैं और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जनरली जो सेल होता है उस सेल के अंदर जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इसमें जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को, इसके सेल्स के, मसल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इसका नाम दे दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। अब ये आपस में स्ट्रेंथ गेन करने के बाद हमारे बॉडी के मूवमेंट में, हमारे बॉडी में चाहे वह हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हो चाहे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हो, ऑल द बॉडी पार्ट्स, मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट शोज मोमेंट। अधिकांश बॉडी पार्ट जो है वह मोमेंट को शो करते हैं। ठीक है, और
कुछ का जो मोमेंट होता है वह लिमिट होता है, जबकि कुछ का मोमेंट जो होता है वह अनलिमिट होता है। कुछ मोमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि कुछ मोमेंट हमारे बॉडी में जो होता है वह हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, वह ऑटोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी ऑटोमेटिकली वो वर्क करते रहते हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर को पकड़ लेते हैं, है ना, और उस सीक्वेंस में ही वह अपना वर्क कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहते हैं। तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो है वह कैसे मूवमेंट करते हैं, तो एक्सपेंशन यानी फैलना और सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और यही मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे आपका हार्ट है, जैसे आपका लंग्स है, जैसे आपका डायफ्राम है, जैसे आपका स्टमक है, ठीक है। तो ये सारे जो फूड पाइप से लेकर और जितने भी मतलब हमने बॉडी पार्ट्स का अब तक नाम लिया, all have to perform expansion and contraction process. In females, these organs are also available, but the extra organ that is placed inside the female body is uterus, and this uterus also perform expansion and contraction during the birth of the young one. यानी इसमें सारे मसल्स जो होते हैं that perform expansion and contraction process. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग कि इन मसल फाइबर्स का वर्क क्या क्या होता है। तो मसल फाइबर्स सपोर्ट द बोन्स टू अनदर, ठीक है। मसल फाइबर्स जो है वह बोन्स को सपोर्ट देते हैं। तो पहला काम हो गया इसका सपोर्ट देने का। और जैसा कि हमने कहा कि नेचर तो हमने देख ही लिया है कि नेचर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर के बाद उसका ऑक्यूरेंस, नेचर के बाद ऑक्यूरेंस आता है। ऑक्यूरेंस कहां है? तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसलिए इसमें इसका काम अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे प्लेस चेंज होता है वैसे वैसे इसका काम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर यह बॉडी के जॉइंट्स पर होता है या बॉडी ये बोन्स के आसपास होता है तो दैट सपोर्ट्स आवर स्केलेटन, सपोर्ट स्केलेटन, skeleton, not only skeleton but also different organs, ठीक है। ये ऑर्गन्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स को अपने प्लेस पर बनाए रखने के लिए ये मसल्स नहीं होते हैं जो उन्हें अपने एग्जैक्ट प्लेस पर बनाए रखते हैं, उन्हें अपने प्लेस से मिसप्लेस नहीं होने देते, ठीक है। जैसे हमने कहा कि डायफ्राम की चर्चा की, तो डायफ्राम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल सेल्स, वह भी मसल सेल्स का बना होता है जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो पहला काम हो गया इसका कि यह सपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को और अलॉन्ग विथ आवर स्केलेटन। नेक्स्ट कहता है कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लिम्स। अगला हो जाएगा हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि यह बॉडी के पार्ट्स को मूव करता है और बॉडी के पार्ट्स चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, यानी इट हेल्प्स इन मूवमेंट। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फेशियल एक्सप्रेशंस। इट हेल्प्स इन फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। अब कहेंगे सर फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? जैसे हंसना, रोना, गाना और अदर फेशियल एक्सप्रेशंस जो अक्सर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब क्वारल करते हो, जब झगड़ते हो, जब आप फ्रेंड से गुस्सा होते हो, जब अपने भाई बहन से गुस्सा होते हो एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर एंगर, है ना, ऑन योर फेस। आप अपने फेस पे अपना एंगर एक्सप्रेशन बनाते हो। एंगर एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसे क्या करते हो तो बताते हो कि यू आर एंग्री, आप गुस्से में हो। आप कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू दूसरे को चिढ़ाते भी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू दूसरे को कोई मैसेज भी फॉरवर्ड करते हो। और ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस किसकी वजह से? तो यह होता है मसल्स की वजह से होता है। आप अपने, मैं अभी बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव टू मूव द लोअर जॉ, हम अपने लोअर जॉ को मूव कर रहे हैं और इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये लोअर जॉ भी मूव हो रहा है ड्यू टू मसल्स, यानी मसल्स के कारण हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इसके बाद अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स, जैसे कि फीमेल्स में अगर ये बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है,
तो यह भी मूव करते हैं, ठीक है, यह भी मोशन प्रोसेस को, मूवमेंट को शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो कहता है कि मसल्स को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंशिएटेड किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि मसल्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, मसल्स जो है वह 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। लेकिन अगर हम कहें कि इस पर कंट्रोल होने और नहीं होने, यानी हमारा ब्रेन किन किन चीजों पर हम खुद के विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस बेसिस पर अगर हम अपने मसल्स को डिवाइड करें तो ये मसल्स जो होते हैं वह 2 टाइप के। एक होता है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। और दूसरा जो होता है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, वो ऑटोनोमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी यानी वॉलंटरी का मतलब हो गया है कि दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, एंड इनवॉलंटरी इट मींस दैट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, यह हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, बल्कि यह ऑटोनॉमिक फंक्शन, जैसे कि हमारा हार्ट दैट वर्क्स ऑटोनॉमिक फंक्शन। वह हमेशा, आप सोए हो, जगे हो, कुछ सोच रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं, उसने अपना बस एक सीक्वेंस पकड़ रखा है फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, व्हाइल सम टाइप ऑफ मसल्स आर वर्क्स जस्ट अकॉर्डिंग टू योर विल। अगर आप सोचते नहीं हो, अगर आप कुछ ऑर्डर नहीं इश्यू करते, अगर आपका ब्रेन उस पर को ऑर्डर नहीं देता है, तो ये वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही यह ऑर्डर मिलता है, कौन ऑर्डर देगा? ब्रेन। तो यह ब्रेन जैसे ही इसको ऑर्डर देगा, इट वर्क्स, इट फॉलो द ऑर्डर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रेन, और वह उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करके वर्क करेगा। जैसे आपके लिम्स है, जितने भी लिम्स है वह आपके विल के अकॉर्डिंग, लिम्स आपके कितने हैं? 2 टाइप के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। तो 4 लिम्स हो चाहे हाइंड लिम्स, है तो लिम्स ही, और ये वर्क करेंगे आपके विल के अकॉर्डिंग, और वो सब के पास कौन सा मसल होगा? वॉलंटरी मसल। अब ये वॉलंटरी मसल जो है यही 2 टाइप का हो जाता है, ठीक है। वॉलंटरी मसल जो है वह एक होता है, इस वॉलंटरी मसल का अनदर नेम रख दिया जाता है, वॉलंटरी मसल का एक नेम रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेड मसल, स्ट्रैटेड मसल। और इस इनवॉलंटरी मसल के 2 टाइप हैं, एक अनस्ट्रैटेड और दूसरा हो जाता है कार्डियक। क्योंकि ये दोनों टाइप ऑफ मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो हमारे बॉडी में फंक्शंस ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, वहीं पर इन सारे मसल्स को, इन दोनों मसल्स को डिप्यूटेड किया जाता है। और जो ये स्ट्रैटेड मसल्स हैं, यह उन स्केलेटल मसल्स के तौर पर काउंटेड होते हैं, जिसे हम अपने बॉडी के उन पार्ट्स पर अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाते हैं। अब नेक्स्ट ऑफ एंड रेस्ट जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, आप अपने इवनिंग सेशन में इन क्वेश्चंस को आंसर करके और भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।